वैकुंठ में भगवान अत्यंत दुर्लभ, ब्रह्मादिक देवताओं को भी पंक्तिबद्ध पहुंचना पड़ता है, और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाए निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में काहे अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। तो अणोरणियान महतो महिया, भगवान को आप जैसा मान लो भगवान वैसे ही हैं। दुर्लभ मानने वालों के लिए सच में बहुत दुर्लभ है। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंत के, सब विरुद्धाश्रय भगवान हैं। जो दूर मानते हैं उनके लिए बहुत दूर हैं, और जो पास मानते हैं उनके बहुत पास में है। तो ब्रज देखो, ऐसे समझो, पूज्य महाराज श्री दुनिया के लिए कितने भी दुर्लभ हो, पर आपके तो गांव के हैं ना, बोलो राधे राधे। तो जहां अब घर की बात घर जैसी होती है भाई, किसी भी बड़े अधिकारी से, किसी भी महापुरुष से आप उसके व्यक्तित्व के अनुसार मिलने जाओगे तो फिर वो अपने स्वरूप के अनुसार मिलेंगे, और वहां आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परंतु ये जब अपने घर में और अपने कोई रिश्तेदारी में आप रिश्तेदार बन के कोई नाता निकाल के कैसे भी संबंध जोड़ के जब पहुंचेंगे तो बात कुछ और हो जाती है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हों तो उनसे हर कोई मिल नहीं सकता, और जज साहब जब अपने गांव में आए हों और फिर आप कोई नातेदारी रिश्तेदारी निकाल करके उनसे मिलने पहुंच जाओ तो पता चला कि वो कहाँ हैं जज साहब। बोले वो घोड़ा बन करके वो बच्चों को कंधे पर बैठा के घूम रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे उनके कंधे पर बैठ के चल मेरे घोड़े टिक 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 कर रहे हैं। बोले यही है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। अब कोई सोचेगा कि बताओ, कल के छोटे छोटे बच्चे इनको घोड़ा बना के चल रहे हैं। अरे इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, इस समय वो किसी के दादाजी हैं, किसी के चाचा जी काका जी हैं। वो रिश्तेदार संबंध का ही तो चमत्कार है। ये संबंध निकाल दिया तो कितने सुलभ हो गए, और वैसे उनके स्वरूप के अनुसार मिलने जाओगे तो फिर वो अपने स्वरूप में मिलेंगे। ऐसे ठाकुर जी तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के ध्यान में भी जो नहीं आते, परंतु जब भक्ति संबंध होता है, भक्ति का यही तो चमत्कार है। ततः परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कुंती मैया ने यही तो बात कही। तो भगवान इतने सुलभ भी हो सकते हैं। परमात्मा का जो सरलीकरण सनातन धर्म में है उतना कहीं नहीं है। किसी का ईश्वर संदेश भेजता होगा, कोई अपना दूत भेजता होगा, कोई संतान भेजता होगा, पर केवल सनातन धर्म का ईश्वर ऐसा है जो सिर्फ संदेश ही नहीं भेजता, केवल दूत नहीं भेजता, स्वयं आते हैं, हमारे साथ खाते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसा सुलभ, ऐसा सरलीकरण ईश्वर का यहाँ के अलावा कहाँ संभव है। बोल सनातन धर्म की। ऐसे उस परमात्मा का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी महाराज अब भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश पाते हैं। तो 5 अध्यायों में महारास का वर्णन है। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। भगवान ने सबका अभिमान तोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा अभिमानी कामदेव था। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पा जयते श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडना। श्रीधर स्वामी पाद मंगलाचरण में रास पंचाध्याय में कहते हैं कि ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाकर के कंदर्प को अतिशय दर्प हो गए। मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोलेनाथ शंकर को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जैसे विरक्त महात्माओं को सुंदर से बंदर बनवा दिया, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सारे संसार को नचा दिया। तो ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, उस कंदर्प के दर्प का दमन करने के लिए ये दिव्य लीला भगवान ने रचाई है। इसलिए शुभारंभ ही भगवान शब्द से किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया
कृपाश्रितः ताः रात्रि वीक्ष्य भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे। शरद पूर्णिमा की वो सुंदर सुहावन रात आ गई। शारदीय सुमनों की सुगंध से सुवासित हो रहा था पूरा दिव्य वातावरण। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। देखो, उत्तम वीर वही है जो चुनौती देके घर में घुस के मारे। कामदेव ने जब भगवान को ललकारा कि आपका बहुत नाम सुना है, तो आज आपसे ही दो दो हाथ हो जाए हमारे। भगवान बोले, अच्छा कौन सा युद्ध पसंद करोगे, मैदान का या किले का? कामदेव ने कहा, किले के युद्ध बहुत कर लिए, मैदान में लड़ने वाला कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले, तो हमारी तुम्हारी मैदान में ही होगी। कब? बोले, आ जाना शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तो शरद पूर्णिमा की रात को ही क्यों चुना? कोई मुहूर्त था क्या? शरद पूर्णिमा की रात्रि इसलिए भगवान ने चुनी कि कामदेव, तुम हमसे तब युद्ध करना जब पूरी तरह शक्ति तुम्हारे पास हो, कमजोरी बिल्कुल ना रहे। और सबसे बड़ी शक्ति काम की क्या है? सबसे पहले तो काम रात्रि में बलवान होता है, इसलिए रात्रि में रासलीला हुई। दूसरी बात, चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन से ही काम पैदा होता है, मनसिज है। तो मन में विकार पैदा करने वाला काम होता है, और चंद्रमा के दर्शन से काम और भी अधिक उद्दीप्त होता है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा परिपूर्ण होता है, तो पूर्ण चंद्र के दर्शन से काम और बलवान हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, रात्रि का समय होगा, पूर्णिमा की तिथि होगी, तुम्हारी पूरी तरह शक्ति तुम्हारे पास होगी, कहीं भी से कोई कमजोरी नहीं। और ब्रज की अनंत ब्रज सुंदरियों के साथ में एकांत में वन में विहार करूंगा। माने सारा पक्ष काम का मजबूत है, और उस परिस्थिति में भी तुमने मुझे विचलित कर दिया तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा। खुली चुनौती कामदेव को। बोलो राधे राधे। ताकि कामदेव कल ये न कहने पावे कि क्या करें, हमको कोरोना हो गया था, कमजोरी ज्यादा आ गई थी, इसलिए तुमने उस दिन हमको हरा दिया। नहीं, हम आज तक किसी से हारे नहीं। तो क्योंकि हारने वाले बहाने बहुत खोजते हैं। कह रहे वो उस समय वो 1975 में ऐसा था, 72 में ऐसा था, 65 में ऐसा था, इसलिए हम लोग हार गए। नहीं तो अब हारने वाले थोड़ी, अब हमारे पास बहुत शक्ति है, परमाणु बम है आदि। तो हारने वाले बहुत बहाने करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, बाद में बहानेबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात होगी, पूर्ण चंद्रमा होगा, और अनंत सुंदरियों के बीच में मैं अकेला होऊंगा। उसके बाद तुम मुझे हरा के बता दो, मैं मान जाऊंगा। कामदेव ने कहा, तब तो स्वीकार है। तो भगवान पिता रात्रि, आज वही शरद पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, योग माया का स्मरण किया। और योग माया कौन है? वृषभानुनंदिनी राधा रानी। उनके बिना राज कैसे संभव हो सकता है? योग माया का अर्थ राधा रानी कैसे हो जाएगा? बोले, योगाय संयोगाय या माया कृपा। माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है। माया कृपायाम दम्भेच। तो जो जीवों को भगवान से जोड़ने का, मिलाने का काम करती है भगवान की कृपा शक्ति, वो है योग माया। राधा रानी, राधा रानी का काम क्या है? जो विमुख जीव हैं उनको भगवान के चरणों से जोड़ करके उनको भगवान से मिलाना, भगवान का कृपा पात्र जीवों को बनाना। भगवान कृपा तो बरसाते हैं, जैसे बादल बरसते हैं। बादल भी शामिले, हमारे बंसी वाले भी शामिले, वो भी बरसते हैं, ये भी कृपा बरसाते हैं। और बादल तो बरसते दोनों ही हैं, परंतु कभी कभी मेघ इतने बरसते हैं कि बाढ़ आ जाए और कहीं पर बूंद भी न टपकती, सूखा पड़ जाए। वो जो बरसते कहाँ हैं? ऐसे हमारे मुरली वाले भी खूब कृपा बरसाते हैं, पर कहाँ बरसाते हैं? जहां बरसाने वाली इनको इशारा करती हैं, जहां बरसाने वाली कहती हैं, बस वहीं ये कृपा अपना बरसाने लग जाते हैं। इसलिए ब्रज में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते नजर आते हैं।
बोल राधा रानी की, बरसाने वाली की। तो राधा रानी बरसाने वाली हैं। कृपा कन्हैया की वहीं बरसेगी जहां राधा रानी चाहेंगी। राधा रानी की जो चरण धूल है ये गोविंद का वशीकरण चूर्ण है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा। तो राधा रानी की चरण धूल तो कन्हैया का वशीकरण चूर्ण है, जिसके ऊपर डाल दो गोविंद उसी के वशीभूत हो जाते हैं। वे हैं योग माया। अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। जिनका निरंतर भगवान के साथ सर्वांगीण सम्मिलन होता है, सर्वदा प्रतिपल प्रतिक्षण, एक पल के लिए भी कोई पृथक नहीं होते। ये कहने में दो हैं, तत्वतः एक है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनके नाम दो होते हैं पर वस्तु एक ही होती है। जैसे देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं। अब पानी और लहर कोई अलग अलग है क्या? देखो इस शब्द का कितना सुंदर अर्थ है, तो शब्द और अर्थ अलग है क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये कहने में ही भिन्न है। जैसे शब्द से अर्थ अलग नहीं, जैसे जल से तरंग अलग नहीं, जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं, जैसे सूर्य से किरण अलग नहीं, ऐसे ही राधा से कृष्ण, कृष्ण से राधा कभी अलग होते ही नहीं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति के ही दो प्रकाश हैं। तो ऐसी भगवती वृषभानुनंदिनी तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना। अरब रात निस दिन मिलवे को मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये अलौकिक प्रीति है श्री राधा कृष्ण की। तो उन वृषभानुनंदिनी राधा रानी का स्मरण करके माधव ने आज बड़ी मधुर मुरली बजाई ब्रज गोपियों का आह्वान करने के लिए। और जिनका वस्त्रापहरण हो गया था, चीर चुराए थे, उन्हीं गोपियों को आज बंसी सुनाई पड़ी, सबको नहीं। बस 5 मिनट में हम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि महाराज जी का बाद में मौन हो जाता है। इसलिए बस रात किशोरी जी को सबको बुला लें राज में, और फिर हम लोग राज के आनंद में डूबेंगे महाराज जी के आशीर्वाद के साथ। तो राधा रानी का स्मरण करके माधव ने मुरली बजाई, पर 2 बार बंसी बजी है भागवत में। पहली बार जब बंसी बजी तो सर्वभूत मनोहरम इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सबको सुनाई पड़ी। पर आज जब बंसी बजई तो जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। आज की बंसी सबको नहीं सुनाई पड़ी, केवल ब्रज वनिताओं के कर्णरंध्र में ही यह स्वर प्रविष्ट हुआ। कृष्ण गृहीत मानसा, केवल क्योंकि जिन गोपियों का चीर चुराया था उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ रही है, क्योंकि उन्हीं को अधिकार दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये चीर हरण लीला का भी बड़ा अद्भुत रहस्य है। इसी से जान लीजिए सबसे ज्यादा तार्किक होते हैं नैयायिक, जो बाल की खाल निकालते हैं। तर्क संग्रह से ही शुभारंभ होता है। और न्याय के ग्रंथ में चीर हरण करते हुए गोविंद का ध्यान कर रहे हैं नैयायिक लोग। नूतन जलधर रुचये गोप वधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। नूतन जलधर के समान जन की श्याम छटा है। और वे कृष्ण कैसे क्या करते हैं? बोले गोप वधूटी दुकूल चौराया, जो गोप वधूटियों के दुकूल की चोरी कर लेते हैं। धर्म सम्राट श्री स्वामी जी महाराज इसका अर्थ करते थे, गोपाह जीवाह तेसाम वधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। प्रत्येक जीव गोप है, उसकी बुद्धि उसकी गोपी है, उस पर जो अज्ञान अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है वही दुकूल है। गोविंद उसी दुकूल का हरण करने वाले हैं। गोप वधूटी दुकूल चौराय। जब तक उस देखो मल विक्षेप आवरण 3 व्यवधान है, तो मल विक्षेप तो आप दूर कर सकते हो, पर आवरण दूर करना जीव की सामर्थ्य नहीं है, उसको तो हरि ही दूर करते हैं। इसलिए वो हरि हैं, हरण करने वाले हैं। तो गोविंद ने गोपियों के उसी दुकूल का हरण किया, तब अपने स्वरूप का उन्हें ज्ञान करा दिया। और ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति,
जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तब वे ब्रज गोपियां महाराज की अधिकारिणी बनी और इसलिए बंसी की तान सुन करके वे गोपियां जो जहां जैसी जिस अवस्था में थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरण्यो न्यवलक्षतोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोल कुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोल कुण्डला, निशम्य गीतं गमदनि दम गमदम गरसा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, गमदनि दम गमदनि दनि दम गमदनि सनि सनि दम गमदम गरसा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरण्यो न्यवलक्षतोद्यमा, आजगमुरण्यो न्यवलक्षतोद्यमा, आजगमुरण्यो गमदमदमदनि धनि सा, आजगमुरण्यो न्यवलक्षतोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोल कुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोल कुण्डला, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, तदनंग वर्धनम। तदनंग वर्धनम। बोलो बंसी वाले की जय। अनंग वर्धनम तदगीतम निशम्य। दिव्य प्रेम को दीप्त करने वाले उस मधुर बंसी के स्वर को जैसी ब्रजांगनाओं ने श्रवण किया तो जो गोपी जहां थी जिस अवस्था में थी वैसी उठ दाई। बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसे ज्ञान। ऐसी ब्रज गोपियों के दिव्य बंसी की तान से मन को हरने वाले हरि कृष्ण गृहीत मानसा। सबका मन मुरलीधर माधव के पास बंसी के स्वरों के साथ खिंचा चला गया और सब गोपियां, सुखदेव जी ने जगमुख क्रिया का प्रयोग नहीं किया। गोपियां बंसी की तान सुन के चली गई, नहीं कहा आ जगमुह, सबकी सब आ गई। आ जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, अर्थात सुखदेव जी केवल वर्णन नहीं कर रहे, रास मंडपस्थ होकर के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं कह रहे कि चली गई, बंसी की तान सुन के सबकी सब गोपियां आ गईं, क्योंकि रास मंडप में स्वयं विराजमान सुखदेव जी प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं।